अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्कीन का, जो हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अल्कीन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हाई आर अल्कीन आल्सो कॉल्ड ऑल्फिन्स। ऑल्फिन्स क्या होता है? ऑयल की फॉर्मेशन होती है अगर हम दो भी किसी कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स की रिएक्ट कराते हैं, अगर वो हमारे पास ऑयल की तरफ प्रोडक्ट देते हैं तो वो ऑलिफिन्स होते हैं। Alkene are all known as olefin derived from the Latin word of olefant meaning oil forming. Oil forming हम इसे कहते हैं because its lower member form oily product when treated with chlorine or bromine. जब हम अल्कीन के नीचे प्रोडक्ट को मतलब कोई भी हम हेक्सेन हेप्टेन लेते हैं और इन्हें क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें वो ऑयली प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए हमें ऑलिफिन्स कहते हैं। फिर कहते हैं राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। विनाइल ब्रोमाइड, जैसे हमने विनाइल क्लोराइड ड्रॉ किया था, और आइसोब्यूटालीन बहुत ही आसान है। विनाइल ब्रोमाइड कोई भी इथीन के साथ जब बी आर अटैच करेंगे तो विनाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटालीन का मतलब कि सबसे पहले ब्यूटीन ड्रॉ कर दें, ब्यूटीन, और आइसो जो है एक ब्रांच निकाल दें मिथाइल की, तो ये आइसोब्यूटालीन होता है। वाई है सम हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड अदर अनसैचुरेटेड, ये तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आपको पता ही है कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं जिसमें कार्बन ने सिंगल बाउंड बनाया होता है, ठीक है, सिंगल बाउंड होते हैं। और हाइड्रोजन्स के साथ इसमें कौन सा आता है? अल्केन आता है, जिस तरह मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन, प्रो और पेंटेन। और जो अल्कीन अल्काइन होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं। यहाँ पे यही लिखा है दोज कंपाउंड इन विच द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बाउंड टू अदर अदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन, बेशक वो कार्बन के साथ सिंगल बाउंड है या हाइड्रोजन के साथ, पर वो हमारे पास सेचुरेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये इसमें आप एग्जांपल दे भी सकते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन की, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। Those compounds in which the four valencies of carbon atom are not satisfied by single bond, however satisfied by double or triple bond, are called unsaturated hydrocarbon. For example, alkene and alkyne are unsaturated hydrocarbon. तो इसमें आप लिख सकते हैं इथीन, लिख सकते हैं प्रोपीन, लिख सकते हैं फिर इथाइन, लिख सकते हैं प्रोपाइन, लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। ऐड किया करें, जो मैं बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। कन्वर्ट मीथेन टू ईथेन, मीथेन को मीथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब कि सिंगल कार्बन है, मीथेन के पास एक कार्बन होता है। देखिए मीथेन है, इसमें क्लोरीनेशन करेंगे तो मीथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर मीथाइल क्लोराइड में सोडियम यूज़ करेंगे, मीथाइल क्लोराइड। ये कौन सा रिएक्शन है? आपको आपने चैप्टर पढ़े होंगे, आपको पता है ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अल्काइल हैलाइड में भी यूज़ हुआ है, तो ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन इसमें यूज़ हुआ है। तो उसी तरह का एक मिथाइल क्लोराइड लिया, सोडियम लिया, वैसे ये 2 मोल ऑफ सोडियम हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक है, तो कभी भी ये नहीं है कि की बुक में बड़ी मिस्टेक होती है। की बुक से अगर करते भी हैं तो बुक से ज़्यादा किया करें, क्योंकि मैंने सारी बुक की थी ऑर्गेनिक की, मेरी ऑर्गेनिक चॉइस थी। तो फिर मैंने जब एमसीक्यू सॉल्व किए थे, मैंने की बुक ली थी लड़की से, तो जब मैं कर रही थी वहाँ से, तो वहाँ बहुत मिस्टेक थी ना, मुझे कैसे पता चला है? मेरी एक दोस्त थी, वो तो ऐसे ही करी जा रही थी, करी जा रही थी, पर मुझे इसलिए मिस्टेक महसूस हुई क्योंकि मुझे बुक का ऑर्गेनिक का एक एक लफ्ज़ याद था ना, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, तो इसलिए फिर आपकी क्लियर हो जाती है, वरना की बुक में बहुत मिस्टेक होती है एमसीक्यूज़ में ख़ास तौर पर। तो ये मिथाइल क्लोराइड में सोडियम 2 मोलर सोडियम और मिथाइल क्लोराइड डालेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन एंड ईथेन। इथाइल ब्रोमाइड से इथेन और ईथीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बड़ा ही आसान है। इथेन अल्केन आर आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग प्लेडियम चारकोल। प्लेडियम चारकोल पीडी और सी होता है कैटलिस्ट। द मेथड इज नोन एज अ हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस के एक बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है, बॉन्ड की क्लेवेज होती है। तो ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसमें प्लेडियम चारकोल यूज़ किया। जो सिंपल यहाँ पे बी आर की जगह एच ने लग जाना है, और बी आर जो है एक और एच के साथ चला जाएगा बाहर, एंड प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट देगा। इथीन हम कैसे? इथीन तो हम बड़ा ही आसान है, डी हाइड्रोजनेसिस हमने करते हैं। इसमें क्या होती है कि अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के ओ एच अंडरस्कोर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो, डी का मतलब आपने ये बात याद रखनी है कि डी का मतलब होता है माइनस का ना, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन,
हेलोजन मीन एक से हेलोजन, मतलब एक कार्बन से हाइड्रोजन न जाने, एक से हेलोजन न जाने। तो आपको यहाँ ही से डेफिनेशन का भी पता चल जाएगा और मैकेनिज्म का भी। एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम टुगेदर विद हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एडजेस्टेंट कार्बन, जो आमने सामने साथ साथ होते हैं। तो देखें यहाँ से बी आर जाएगा, अगर आप इसे खोल के लिखें ना, CH2 और CH और BR, तो ये क्या होगा कि यहाँ से एक H आएगा, यहाँ से BR जाएगा। तो हमारे पास इथीन प्रोडक्ट में देखा KOH यूज़ किया और KBR और वाटर हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स होंगे। राइट डाउन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1 ब्यूटेन रिएक्ट विथ Br2 CCl4। ये हेलोजिनेशन का टॉपिक है और ये लॉन्ग में आता है, आपको आना भी चाहिए। सिंपल हमने इसमें हेलोजिनेशन करनी है CCl4 के HV लाइट की मदद में। तो क्या हमारे पास हो गया, एक जगह Br लग जाएगा, एक जगह Br, और ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। तो 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह ये नाम बड़ा लिखे करें हर उसके नीचे, बेशक आपको आते नहीं हो, हर रिएक्शन में लिखा करें, क्योंकि इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, मार्क्स अच्छे आते हैं। रिएक्टिविटी की बात करें, वाई पाई बॉन्ड इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्फ़ा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की क्यों जिक्र किया यहाँ पे, क्योंकि हमने अल्केन में सिग्मा बॉन्ड डिस्कस किया था, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होता है, पाई थोड़ा वीक होता है, इसलिए हमारे पास इसमें एडिशन रिएक्शंस होते हैं अल्कीन में, और अल्केन में नहीं होते। In the formation of pi bond, a partially filled p orbital overlap in a parallel fashion. Parallel ऐसे ऐसे फैशन में मतलब वो करते हैं। The probability of finding electron in this way from the line joining the two nuclei, due to this reason pi electron are less firmly held between the nuclei. अच्छा, इनमें parallel arrangement होती है ना p orbitals की, इसलिए जो होते हैं ये weaks होते हैं। A pi bond is therefore a weak bond as compared to sigma bond. During the reaction it break comparatively easy, rendering alkene as a reactive group of compound. alkene reactive होते हैं, alkyne भी reactive होते हैं, और alkane जो होते हैं less reactive होते हैं, क्योंकि उसके पास bond strong होता है। देखें, जो easily टूट जाता है ना, जो easily टूट सकता है, तो वही रिएक्शन देगा ना, उसी में कोई एडिशन हो सकती है, वही कोई रिएक्ट करेगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। पर अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो टूट नहीं सकता, तो वो रिएक्टिव नहीं होता। फिर है रिएक्शन ऑफ एल्कीन में डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ ईथीन। हाउ विल यू कन्वर्ट ईथीन इनटू फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड H होता है, तो हमने ईथीन लिया है, O3 हमने ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस बुक में हुई हुई है, ठीक है। तो ये हमने जब इसमें ऑक्सीजन करते हैं ना, तो नीचे इस तरह की फॉर्म में अटैच होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये 3 होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये मोलोजोनाइड बनता है, ठीक है, मोलोजोनाइड है ये अनस्टेबल होता है, फिर ये ओजोनाइड बनेगा। तो ओजोनाइड में हम क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन जो है तो इस ऊपर लगा देंगे, हाइड्रोजन को इधर ही शिफ्ट कर दें। तो फिर इसमें 2 वाटर भी डाले हमने, तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। ये ऐसे ब्रेकअप होता है इसका। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये देखें, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये 2 फॉर्मल्डिहाइड मिल जाते हैं, और H2O2 जो है हमारे पास साइड प्रोडक्ट इसके। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इथाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, जिस तरह ऑक्साइड उसके साथ में लग जाएगा, बड़ा आसान। इथाइलिन ग्लाइकोल, और एक और भी इसमें बनता है, ददीन दिया वो ग्लाइऑक्सल। ये हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्कीन में है, और मैं जब ये पास्ट पेपर करा दूंगी ना, इम्पोर्टेंट सारे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर मैं चैप्टर डिटेल में आपको रिएक्शंस वगैरह समझाऊंगी मैकेनिज्म के साथ। तो आपने ज़रूर मेरी वीडियो वॉच करनी है, फिर आपको वहाँ से अच्छे समझ आ जाएगा। पेपर्स मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जल्दी हो जाएंगे, तो आप सेलेक्टिव स्टडी पहले कर लें और फिर हम चैप्टर्स की साइड पर जाते हैं। वैसे मैंने ख़ुद कभी मॉडल पेपर या पास्ट पेपर नहीं किए, मैं बस बुक ही मैंने सारी की है। तो इथाइलिन ऑक्साइड में इथाइलिन को कन्वर्ट करना है, तो इथीन लिया, इथाइलिन क्या होता है, इथीन ही होता है, ठीक है। इथीन में हमने 1/2% ऑक्सीजन डाली है, तो ये मैंने कहा था ना, ये बाउंड टूट के यहाँ पे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये इथाइलिन ऑक्साइड होता है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल जब बनाएंगे तो 3 मोल्स ऑफ इथीन लेंगे, 2 KMnO4 लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और 4 वाटर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है OH और OH न लग जाए, ये बुक में जो हुआ है ना, ये वहाँ यहाँ पर OH है, ठीक है। फिर एक और हमने वहाँ लिया था, तो यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पे भी OH लगे हुए हैं बुक में जो रिएक्शन है। फिर हमने वहाँ से वाटर रिमूव किया, तो वो हमारे पास ग्लाइऑक्सल बना है। ये तो थोड़ा सा हुआ है ना, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं, पूरा किया करें ताकि मार्क्स के हिसाब से आपका अच्छा बने।
इथीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, राइट इक्वेशन। इथीन को हम कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, H2SO4 की मदद से। वन इथेन, इथेन इज ट्रीटेड विद द कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। दे आर डिजोल्व बिकॉज दे रिएक्ट विद एडिशन, एडिशन रिएक्शन मैंने कहा इथीन देते हैं ना, तो ये तो हमारे पास आसानी से एडिशन हो जाएगी टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखें ये इथीन है, ये जब ऐड होगा तो यहाँ पर H चला जाएगा और यहाँ HSO4 चला जाएगा, ठीक है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर रीअरेंजमेंट कैसे होगी, इसके अंदर वाटर डालना, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन, हाइड्रेशन मतलब वाटर डालते हैं, सल्फेट कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्कोहल इज प्रोड्यूस। जब वाटर डालेंगे ये H2SO4 निकल जाएगा, मतलब यहाँ से H एच H2SO4 निकल जाएगा और ये जो एक H होगा ये इसी के साथ रह जाएगा, तो ये इथाइल अल्कोहल है। वैसे इसका एक मैकेनिज्म होता है, 3 स्टेप ही हैं, इतना मुश्किल नहीं है, पर सबसे पहले हमने उसमें प्रिपेयर करना होता है ना, तो वो आपको जब मैं बुक का पढ़ाऊँगी तो तभी समझाऊँगी। तो व्हाट इज़ बियर टेस्ट, बियर टेस्ट का होता है व्हाट इट इज़ यूजेस, ये अच्छे से कर लें, याद कर लें, एग्जामिनर वाइवास में भी पूछते हैं। When alkene are treated with a mild oxidizing reagent like dilute alkaline KMnO4 solution, Beer reagent at a low temperature, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ वेसिनल ग्लाइकोल, वेसिनल ग्लाइकोल का क्या मतलब है कि दोनों तरफ OH लगे हुए हैं, मतलब वेसिनल डाईहाइलाइड भी हम यूज़ करते हैं, हमने बुक में चैप्टर में पढ़ा है। वेसिनल में होते हैं आमने सामने वाले एडजस्टर वाले, ये जो ऊपर रिएक्शन नहीं किया ये यही है, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड नोन एज अ वेसिनल ग्लाइकोल, द पिंक कलरेशन ऑफ KMnO4 solution डिस्चार्ज, मतलब पिंक कलरेशन, द एंड पॉइंट इज पिंक कलर। अच्छा ये इथीन नहीं है, 3 मोल 2 KMnO4 वाटर, तो ये हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल और 2MnO2 2KOH, ये ऊपर वाला ही रिएक्शन है। यूजेस इट इज टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेटेड इन द मॉलिक्यूल, मतलब कि हम किसी मॉलिक्यूल में अनसेचुरेशन कैसे मालूम कर सकते हैं, बियर टेस्ट से, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि हम अनसेचुरेशन किस टेस्ट से या कैसे मालूम कर सकते हैं, तो आपने बियर टेस्ट को डिफाइन करना है विद इक्वेशन के साथ। फिर है डिस्क्राइब हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ईथेन एंड ईथीन, ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, तो हम इसे डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, टेस्ट फॉर ईथेन एंड ईथीन। ईथीन इमीडिएटली डिकलराइज द पिंक कलर ऑफ KMnO4, ईथीन में हमने देखा है कि डिकलराइज हो जाता है क्योंकि हमारे पास ईथीन ने एडिशन रिएक्शन दिया, वाइल ईथेन डज नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट, क्योंकि अल्केन या ईथेन जो है वो तो हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड है, वो तो एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो इनका ये मेन डिफरेंस है। तो ये फिर से वही वाली क्वेश्चन यूज हुई है। मार्कोनिकव रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कन्वर्जन्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके आते हैं, ये मस्ट अच्छी तरीके से डेफिनेशन कर लें, फिर और कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या होता है, इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट देखें, यहाँ पर देखें CH3 है, यहाँ पे CH, तो यहाँ से CH2 है, बाउंड के इर्द गिर्द की मैं बात करूँ तो ये अनसिमेट्रिकल है। अगर सिर्फ CH2 होता है तो वो सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब दोनों साइड पे सेम है। अच्छा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट, मतलब नेगेटिव क्या हो सकता है, अगर मैं HCl ऐड करूँ, HBr ऐड करूँ तो Cl और Br ही नेगेटिव होगा ना। reagent goes to that of the carbon constituting the double bond which has least number of hydrogen atom is called Markovnikov rule। तो यहाँ पे देखें हमने इसमें 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि इसमें मैं अगर आपको उर्दू में समझाऊँ तो कहते हैं कि हाइड्रोजन ने उसके पास जाना है जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, ठीक है। जिसके पास हाइड्रोजन है ना, जिस कार्बन के पास, तो वहाँ पे हाइड्रोजन ही जाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है ना तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा, Br और Cl। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप ये रिएक्शन ऐसे ही कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास एक प्रोपीन है, 1 प्रोपीन, इसमें HBr ऐड की है, तो अगर मैं मार्कोनिकव रूल के उलट ऐड करूँ, मैं मर्जी HBr, वैसे अगर हम ऐड करते हैं तो मैं यहाँ पे Br कर दूँगी, यहाँ पे H कर दूँगी, नेक्स्ट में यहाँ पे Br कर दूँगी, H कर दूँगी, अपनी मर्जी से कर सकते। पर मार्कोनिकव रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, यहाँ देखें, यहाँ हमने H की एडिशन करनी है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, H ही आएगा, और यहाँ कम हाइड्रोजन है तो यहाँ Br आएगा, तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट।
आप पेपर में जब करेंगे तो एक्चुअल और ये नॉट फॉर्म का दोनों प्रोडक्ट लिखेंगे। ये एंटी मार्कोनिकव रूल होता है, ये मार्कोनिकव रूल होता है, पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ बी आ जाएगा या आ जाएगा, तो इसलिए जो है ये हमारे पास नॉट फॉर्म होगी। ये एंटी मार्कोनिकव रूल है और इसकी स्टेबिलिटी की भी बात होती है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है देन दिस, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है। डिफाइन रेनी निकल, गिव इट यूजेस। रेनी निकल क्या होता है? रेनी निकल इज अ कैटलिस्ट विच इज प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग अ निकल एल्यूमिनियम एलॉय। निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय विद अ कास्टिक सोडा के साथ हम इसे रिएक्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा को कहते हैं। नीली रेनी निकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, तो निकल, ठीक है। फिर NaAlO2 और 3/2 जो होता है हाइड्रोजन, ये ऐसे ही याद करें। यूजेस क्या होते हैं? मोस्ट अल्केन आर हाइड्रोजनेटेड अवर रेनी निकल एट अबाउट 100 सेल्सियस एंड अप टू 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इतना इनका प्रेशर होता है। सिंपल ये एक हाइड्रोजनेशन ही है, मतलब हाइड्रोजन के एडिशन ही है। तो अल्केन की जो सॉरी अल्कीन की जो पहली प्रिपरेशन है ना, अल्केन की प्रिपरेशन जो है अल्केन की, हाइड्रोजिनेशन जिसे हम कहते हैं, हाइड्रेशन है पता नहीं क्या है, मुझे सही याद नहीं। मतलब हाइड्रोजन के एडिशन करते हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन है या ऐसा कुछ है, हेलोजिनेशन तो नहीं है क्योंकि हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो ये देखें हाइड्रोजिनेशन ही है, ठीक कहा था मैंने, थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हाइड्रोजिनेशन होती है इसमें, तो हेडिंग दे भी सकते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन या प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की है। तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर आएगा एक इधर आएगा, तो सिंपल अल्केन हम बन जाएगा। इसका नाम भी अब देना है, ऐसे नहीं लिखना है 1 2 3 4 और ये 5। आइसो पेंटेन जो होता है ये आइसो पेंटेन है। फिर ये देखो बेंजीन के अंदर जब 3 हाइड्रोजन लाते हैं तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन और ये बेंजीन हो, तो आपने जो है नाम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रोडक्ट व्हेन HBr इज एडेड टू प्रोपीन, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो मैंने वहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट आपको बताया, ये मार्कोनिकव रूल है। जब एडिशन HBr की आती है तो ये मार्कोनिकव रूल ही होता है, ये बात याद रखनी है। तो देखें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सारा, सबसे पहले मार्कोनिकव रूल की डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ H जाएगा, यहाँ Br जाएगा, तो ये इसका एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। मैंने ऊपर से बता दिया। डिफाइन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आता ही है, डेफिनेशन ही है, ये हमने कर लिया पीछे। ऑजोनालिसिस ऑफ इथीन भी कर लिया जहाँ 2 फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन, ये भी पीछे रिपीट हो रहा है। हाइड्रोजिनोलिसिस भी पीछे हमने पढ़ा है। पोलीमराइजेशन ऑफ इथीन नहीं पढ़ा, ये पढ़ते हैं कि क्या होता है। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल combine together to form a large molecule known as a polymer। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोनोमर्स combine to form a polymer, जैसे हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन नंबर ऑफ मोनोमर फॉर्म, इस तरह के अगर हम डिफाइन करें ना, तो मोनोमर जब कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीमर्स बनाते हैं, तो मैं कहती हूँ नंबर ऑफ मोनोमर्स ऑफ ये इथीन कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर्स, ये हमारे पास है, ये पोलीमराइजेशन है। इथीन एट 400 सेल्सियस 100 atm प्रेशर, पोलीमराइजेशन इज पोलीथीन और पोलीथाइलीन की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है इसके। A good quality of polythene is obtained when ethene is polymerized in the presence of aluminium ethyl, aluminium ट्राईइथाइल अगर यूज़ करते हैं और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन का होता है, obtain होती है। अच्छा ये क्या है, डिस्क्राइब टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये हमने पढ़ी है। कैसे पढ़ी हमने पीछे, आपको पता है, जो हमने बीए टेस्ट यूज़ की है, बीए टेस्ट किया है ना पीछे, तो ये वही रिएक्शन है, वही एक्सप्लेनेशन है कि अल्कीन जो होते हैं वो हमारे पास देते हैं बीए टेस्ट और अल्केन हमारे पास नहीं देते, क्योंकि अल्केन में एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता इसका, और इथीन में हो सकता है। ये फिर से वही बीए टेस्ट पर ब्रोमाइन वाटर टेस्ट नहीं पढ़ा, ये पढ़ लेते हैं। और ब्रोमाइन वाटर टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हेन अल्कीन्स रिएक्ट विद ब्रोमाइन वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं, इट्स ब्राउन कलर डिसअपियर, और जो इथीन का जो होता है ना, अल्कीन का ब्राउन कलर ख़त्म हो जाता है, विच इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कीन। ये मस्ट, ये करना ज़रूर है, ये दोनों टेस्ट करने हैं और ईजी बहुत है। तो ये इसका रिएक्शन है Br2 जब हम करेंगे अल्कीन में, जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एक Br इधर लगेगा एक Br इधर लगेगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है Br का। क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो अल्कीन और अल्काइन ही देते हैं ना, अल्कीन तो नहीं देते।
हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम द ईथीन। ईथीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल पीछे प्रिपेयर किया है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से देख लें। इथाइलिन एपॉक्साइड, ये भी हमने पीछे इथाइलिन ऑक्साइड जो हमने प्रिपेयर की ये वही है, तो इसका नाम ही इथाइलिन एपॉक्साइड है, हमने पीछे कर लिया। गिव द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रोमिनेशन ऑफ ईथीन। अच्छा, ये मैं आपको समझाती हूँ ना, तो ये जो आपने किया है ना ये वाला, इसे ऐसे नहीं करना, ठीक है, इसे भी ऐसे करें तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैकेनिज्म के साथ क्या करें, सबसे पहले आप जनरली भी लिख सकते हैं, जनरल रिएक्शन लिखें, मतलब ये लिख कर ये लिख दें, ठीक है, और फिर लिखें मैकेनिज्म की हेडिंग दे, फिर ये कर दें, तो आपका क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। मुफ्त के नंबर हैं ये, और नाम ज़रूर लिख लें, यहाँ पे अब इन लोगों ने नहीं लिखा, ये ईथीन है, ठीक है, ये ईथीन है। अच्छा, अब इसका लिखना है कि Br2 जब ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये एक Br की एडिशन हो जाएगी, तो जब ये ऐसे अटैच हो जाएगा ब्रोमोनियम आयन, तो ब्रोमोनियम आयन फिर से यहाँ पे लिखना है, नाम लिखना है इसका, फिर जो Br नेगेटिव निकला था उसकी फिर एडिशन करनी है, तो एक पे Br लगा है फिर दूसरे पे Br लग जाएगा, तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म होता है। यूजेस ऑफ ईथीन क्या होते हैं, मेंशन फॉर यूजेस ऑफ ईथीन। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन पढ़ा है हमने, प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉयज के लिए, केबल्स के लिए, बैग्स और बॉक्सेस के लिए, तो जो भी हमारे पास प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं वो ईथीन की फॉर्मेशन है। फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, आर्टिफिशली ये जो करेट्स वगैरह होते हैं उसमें जब ये लोग ये आम केले वगैरह बस वो पका देते हैं, मतलब इनका कलर ऊपर से येलो हो जाता है, अंदर से तो होते हैं कच्चे हैं, पर जो आर्टिफिशियल रैपनिंग करते हैं फ्रूट की, तो ये है। एज ए जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के लिए यूज़ करते हैं जनरली। फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस एज अ केमिकल, ये इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड गैस केमिकल यूज इन वर्ल्ड वार वन में जो केमिकल यूज़ किया था उसमें यूज़ होते हैं। द नेम कम फ्रॉम द मस्टर्ड लाइक ऑडर, मस्टर्ड गैस ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि मस्टर्ड की तरह इसका स्मेल होती है। इट इज़ नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड, ये गैस नहीं होती, ये एक लिक्विड है, हाई बॉइलिंग लिक्विड है। दैट इट डिसअपेयर एट द मिस्ट ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स, मतलब कि छोटे छोटे कतरों की तरह ये डिसअपेयर हो जाती है परफ्यूम की तरह। व्हाट इज मस्टर्ड गैस, हाउ इट इज प्रोड्यूस, तो ये देखें, मस्टर्ड गैस इज अ केमिकल यूज्ड इन वर्ल्ड वार वन, इट इज़ नॉट अ गैस बट हाई बॉइलिंग लिक्विड कासिफ ब्लिस्टर, ठीक है, ये इथीन लिया है और ये H2Cl2 लिया है, ये जब हम कंबाइन करेंगे तो ये देखें एस यहाँ पर आएगा, फिर एक इथीन का मॉलिक्यूल एस के साथ लगा है, फिर दूसरा इथीन, दो है ना, तो एक इसके साथ लगाए क्लोरीन, उन दोनों के साथ अटैच करना, प्लस एस आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन है। तो ये हमारा अल्कीन का टॉपिक ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अल्काइन। और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी वीडियोस के साथ अल्लाह